नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। आज बात गोल्डन राइस की करते हैं, जिस पर इन दिनों कलेश मचा हुआ है ग्लोबली, जिस पर हंगामा है। बात क्योंकि दुनिया भर में चावल की लाखों किस्में हैं। भारत में उगाई जाने वाली बासमती, सोना मसूरी जैसी चावल की कई किस्में दुनिया भर में लोकप्रिय भी हैं। लेकिन इन दिनों गोल्डन राइस को लेकर दुनिया भर में हंगामा बरपा हुआ है। आलम यह है कि गोल्डन राइस को लेकर बौद्धिक गैंगवार जैसे हाल बने हुए हैं। गोल्डन राइस इन दिनों फिलीपींस की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है, जहां की एक अदालत ने बीते महीनों में गोल्डन राइस के उत्पादन पर रोक लगा दी है। इसके बाद गोल्डन राइस को लेकर ग्लोबली माहौल गर्मा गया है। आइए इसी कड़ी में समझते हैं कि गोल्डन राइस क्या है, क्यों फिलीपींस की अदालत ने गोल्डन राइस के उत्पादन पर रोक लगाई है। कोशिश करेंगे कि गोल्डन राइस से जुड़े हर सवाल का जवाब ढूंढा जाए। सबसे पहले इसी कड़ी में बात करते हैं कि क्या है गोल्डन राइस। आपने जीएम सरसों का तो नाम सुना होगा, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों को लाए जाने की बात पिछले दिनों भारत में हुई थी। तो ये चावल का जेनेटिकली मॉडिफाइड रूप है, यानी कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग से तैयार किया गया चावल की एक किस्म है, जिसे गोल्डन राइस कहा जाता है। उसका नाम उसके सुर्ख पीले, नारंगी और सुनहरे रंग की वजह से गोल्डन राइस पड़ा है। सीधी सी बात है कि गोल्डन राइस एक जीएम फसल है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम IRR कहते हैं, इरी भी कुछ लोग कहते हैं, के अनुसार गोल्डन राइस में जेनेटिक इंजीनियरिंग से बीटा कैरोटीन यौगिक जोड़ा गया है। मालूम हो कि बीटा कैरोटीन हरी पत्तेदार सब्जियों, पीले रंग की सब्जियों, नारंगी रंग के फलों में पाए जाने वाला प्रोविटामिन ए है, जिसे मानव शरीर अपनी जरूरतों के अनुसार विटामिन ए में बदलता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार किसने गोल्डन राइस तैयार किया है। IRRI के अनुसार स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एमेरिट्स प्रोफेसर इंगो पोट्रिक्स व जर्मनी के फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीटर बेयर ने रॉकफेलर फाउंडेशन की पहल पर साल 1982 में गोल्डन राइस पर रिसर्च शुरू की। तकरीबन 10 साल की रिसर्च के बाद 1992 में न्यूयॉर्क के कई ग्रुप इस प्रोजेक्ट से जुड़े और साल 1999 में जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से चावल के दानों में बीटा कैरोटीन को मिलाया गया। इसके बाद उसकी किस्म में और सुधार के काम हुए और बीटा कैरोटीन की मात्रा 20 गुना तक बढ़ाई गई। IRRI के अनुसार विटामिन ए के पोषण की समस्या से निपटने के लिए साल 2004 में फिलीपींस, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे विकासशील देशों को गोल्डन राइस दान कर दिया गया। अब क्यों पड़ी गोल्डन राइस की जरूरत, इस पर बहुत महत्वपूर्ण है ये बात कि आखिरकार गोल्डन राइस की जरूरत क्यों पड़ी। जब दुनिया भर में चावल की लाखों किस्में हैं, तो आखिरकार ऐसी किस्म की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एशिया समेत दुनिया के कई देशों की मुख्य खुराक चावल ही है। वहीं दुनिया की बड़ी आबादी विटामिन ए की कमी का सामना कर रही है, जो दुनिया भर में लाखों बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करती है। ऐसे में विटामिन ए की खुराक के साथ गोल्डन राइस की अवधारणा को IRRI आगे बढ़ा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एक कप गोल्डन राइस एक वयस्क की दैनिक विटामिन ए की कुल आवश्यकता का 50% पूरा कर सकता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, अधिक संक्रमण, बच्चों के विकास में समस्या, प्रजनन संबंधी समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं कि गोल्डन राइस की खेती कैसे हो सकती है। असल में गोल्डन राइस की खेती के लिए किसी भी विशेष इंतजाम की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी साधारण चावल यानी धान की तरह ही गोल्डन राइस की खेती की जा सकती है। वहीं किसी भी साधारण चावल की तरह ही इसका उत्पादन भी होता है। अब हमने गोल्डन राइस के बारे में विस्तार से बात की। कहाँ से गोल्डन राइस इस बीच चर्चा में बना हुआ, इस पर बात की। गोल्डन राइस को क्यों लाया गया है, इस पर भी बात हुई। कैसे बना, इस पर भी बात की। और गोल्डन राइस है क्या, इस पर भी बात की। लेकिन गोल्डन राइस को मंजूरी कब मिली? 2004 में फिलीपींस, इंडोनेशिया और बांग्लादेश के लिए गोल्डन राइस को दान कर दिया गया। लेकिन इसकी मंजूरी, गोल्डन राइस को की जो मंजूरी है, वो असल में 19 में मिली। 2019 में 19 में बांग्लादेश में गोल्डन राइस के परीक्षण का फैसला लिया गया, जिसके बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। हालांकि इसके बाद वहां पर इसका परीक्षण हुआ। हालांकि फिलीपींस ने सबसे पहले जुलाई 2021 में गोल्डन राइस के व्यावसायिक प्रसार के लिए जैव सुरक्षा परमिट जारी किया। इसके बाद साल 2022 में फिलीपींस में किसानों को इसके बीज दिए गए। अब फिलीपींस की अदालत ने
गोल्डन राइस पर बैन लगा दिया है। फिलीपींस की एक अदालत ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक प्रसार के लिए जैव सुरक्षा परमिट जो जारी किया था 21 में, उस परमिट को रद्द कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में गोल्डन राइस से संबंधित व्यावसायिक प्रचार, क्षेत्र परीक्षण और गतिविधियों के संचालन को तब तक रोकने का आदेश दिया है जब तक कि सभी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता। वहीं अदालत ने सरकारी एजेंसियों और सभी कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को भी कहा है। अदालत ने अपने फैसले में पाया है कि फिलीपींस की सरकार ने गोल्डन राइस और उगाने और उपभोग करने की सुरक्षा की निगरानी के लिए तंत्र स्थापित नहीं किया है। इस फैसले के बाद हंगामा मचा हुआ है, जिसमें जीएम फसल समर्थकों का दावा है कि अदालत के इस फैसले से विटामिन ए की कमी वाले बच्चों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। एक लंबी बहस लगातार जिस तरीके से दुनिया भर में जीएम फसलों को लेकर हो रही है, इसमें ये माना जा रहा था कि जीएम सरसों को पिछले साल लॉन्च करने की कोशिश हुई थी। जीएम सरसों को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उसके ट्रायल को मंजूरी दी गई थी। इस बीच गोल्डन राइस जो एशिया के कुछ हिस्सों में जिसकी खेती मानी जा रही थी कि खेती अब इस जैव सुरक्षा परमिट जो मिल गया है पिछले साल, उसके बाद होने लगेगी और देश भर में जीएम फसलों के रास्ते खुलेंगे। ऐसे में अब जो फिलीपींस सरकार अदालत का फैसला है, उसके बाद ये माना जा सकता है कि जीएम फसलों की जो चाल है, यानी कि जो जीएम फसलों को लेकर जो माहौल बनाने की जो कोशिशें लगातार हो रही थी, उस पर ये बड़ा झटका है और जीएम फसलों को स्वाभाविक तौर पर जीएम फसलों को लेकर पुनर्विचार की आवश्यकता भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। या पुनर्विचार से बेहतर ये होगा कि जीएम फसलों को लेकर एक वाजिब बहस की आवश्यकता यहाँ पर फिर से दिखाई पड़ती है। ये गोल्डन राइस को लेकर हमारी छोटी सी कोशिश थी। गोल्डन राइस हमने आपको बताया कि क्या गोल्डन राइस है, कैसे गोल्डन राइस की अवधारणा की गई, क्यों गोल्डन राइस को बढ़ावा दिया जा रहा है और गोल्डन राइस को लेकर क्या चुनौतियां हैं जिसको लेकर दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है। ये आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।